हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो हरिद्वार फुल टूर का है। गाइस, इस ब्लॉग के माध्यम से आज मैं आपको हरिद्वार का फुल टूर कराने वाली हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ घूमते हैं हरिद्वार। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट पर। अब हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, जिसका चार्ज कुछ 25 रुपये के समथिंग होगा। और उसके बाद हम चलते हैं गंगा स्नान करने। गंगे मैया तेरी जय हो, अपनी कृपा हमारे ऊपर सदा बनाए रखना। गाइस, अब मैं आपको हरिद्वार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरिद्वार को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद गौमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद सबसे पहले हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हरिद्वार कब जाएं, हरिद्वार कैसे जाएं और वहाँ क्या क्या घूमें। तो मेरे साथ बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल बताऊंगी। ये मैं और मेरी फ्रेंड गंगा स्नान कर रही हैं, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है पानी से, बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आती है। इसलिए मैंने रस्सी को पकड़ा हुआ है, जिससे कहीं डुबकी न लग जाए। गाइस, हरिद्वार पहुंचने के लिए हम सड़क मार्ग, वायु मार्ग या ट्रेन किसी भी प्रकार से हम हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार के जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार जंक्शन ही है, और हरिद्वार के जो निकटतम एयरपोर्ट है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। वहाँ से या तो आपको पर्सनल कैब करनी पड़ेगी हरिद्वार पहुंचने के लिए, जो आपको बहुत अच्छे से हरिद्वार घुमा सकता है, या फिर आप ऑटो टैक्सी करके हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और अगर मैं सड़क मार्ग की बात करूं तो देश के बड़े बड़े शहरों से बसों के द्वारा हम हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चूज करते हो और कैसे जाते हो। गाइस, ये पूजा हो रही है गंगा माँ की। ये वहीं पे हमें मिलता है 10-10 रुपये में मिल जाता है, और दूध भी चढ़ाते हैं गंगा माँ को, वो भी हमें वही 10-10 रुपये में मिल जाता है। तो हमें यहाँ से खुद से कुछ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहीं जाके हम खरीद सकते हैं। गाइस, ऐसा माना जाता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार हर की पौड़ी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मरने के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख गंगा घाट है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर रोज़ शाम को आरती होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। गाइस, यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि हर की पौड़ी में एक शिला में भगवान विष्णु के पैरों के चिन्ह पड़े हुए हैं। इसी वजह से इस घाट को हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। अब हमने गंगा स्नान कंप्लीट कर लिया और अब हम जाने वाले हैं माँ मनसा देवी के टेंपल। माँ मनसा देवी की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो हम डिसाइड करते हैं
हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे या फिर हम खटोला से जाएंगे, उड़न खटोला से, जिसको हम रोपवे भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं। लेकिन मेरी ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है और जाने का नाम ही नहीं ले रही, और बारिश भी स्टार्ट होने लगी। तो लग रहा है अब हमें भीगते हुए ही जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, आगे पता चलेगा। चलते हैं, चलिए। तो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट राउंड है वो है माता मनसा देवी की ट्रिप। अब हम चलते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने गंगा नहाया। अब हमारा अच्छे से गंगा स्नान हो चुका है और जैसा कि बोलते हैं सारे पाप भी धुल चुके हैं। अब हम बिना पाप के हो चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं, आगे चल के डिसाइड करते हैं हम पैदल जाते हैं या उड़न खटोला से जाते हैं, देखते हैं। तो भाई हमें तो चलते चलते भूख लगने लगी, इसलिए हमने ढाबे पर अपनी कार रोक ली और अब हम जाते हैं खाना खाने। हमें एक अच्छा सा ढाबा मिल गया था, ओम शिवा ढाबा। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में खाना है और खाना भी स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा खाना है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप कभी आए तो ट्राई ज़रूर करें एक बार। तो यार हमने खाना तो खा लिया है, अब चलते हैं फिर से अपने सफ़र पर। और अभी बज रहे हैं रात के 3। देखते हैं हम कितने बजे तक हरिद्वार पहुंचते हैं। तो चलिए चलते रहिए मेरे साथ। गाइस ये जो मार्केट है वो सारी उसी रास्ते में पड़ती है जिस रास्ते से है हम माँ मनसा देवी के लिए जा रहे हैं। तो उस रास्ते में हमें सारी मार्केट है जिसमें चूड़ियाँ, कपड़े, चुंदरी, प्रसाद सब कुछ मिलेगा। काफ़ी अच्छी खूबसूरत मार्केट है, बट कॉस्टली बहुत ज़्यादा है यार। मतलब चीज़ सोच समझ के ये बाय करना। बाकी प्रसाद तो ये सब लेना ही है। अदरवाइज़ कपड़े वगैरह हुए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मनसा देवी टेम्पल के लिए जाते हुए हो गई थी, ज़्यादा मोटी हो गई इसलिए भाग जाती है। यार पैदल चलते हैं, पैदल चलते मज़ा आएगा। चली लो कम से कम। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं उड़न खटोला के काउंटर पर। यहाँ से
जो रोपवे है उसके थ्रू हम माता मनसा देवी और माता चंडी देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। बट अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि हम कैसे जाएंगे, तो अब हम थोड़ी बातचीत करके पता कर लेते हैं कि हम कैसे जाने वाले हैं। बाकी मेरा मन तो ट्रैकिंग करने का ही बहुत है, मेरी ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे यार वीडियो हुए हैं और ऑलरेडी बारिश हो रही है तो मज़ा भी कितना आएगा। तो बस हम अब फाइनली पैदल का ही प्रोग्राम बनाते हैं और सर्च करते हैं इधर उधर कितना किलोमीटर है। बाकी यहाँ 4 किलोमीटर बता रहे हैं, वन साइड से 4 किलोमीटर। मतलब ये है कि दोनों साइड से हमें रिटर्न 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी और वो भी पहाड़ों वाली। कितना मज़ा आएगा यार, अनबिलीवेबल। तो चलिए अब चलते हैं। कितना लंबा पड़ेगा? कितने मीटर की ट्रैकिंग है ये? अगर ट्रैकिंग करके जाते हैं तो कितना डिस्टेंस है? हाँ 2 किलोमीटर। यार ज़्यादा नहीं तो बहुत मज़ा आता पैदल पैदल चलते तो। टाइम हो जाएगा, दूसरी जगह भी नहीं घूम पाएंगे। लेकिन कम से कम एक जगह तो पैदल चलते ना, कितना मज़ा आता। दूसरी जगह पे उड़न खटोला कर लेंगे। क्यों मैं ये बोल रही ना, दूसरी जो माता है उस पर उड़न खटोले से चलेंगे, ठीक है? यहाँ तो ट्रैकिंग करते करते चलते बड़ा मजा आएगा। हाँ? ला किसने जामे से सेल्फी स्टिक निकाल। एक तरफ से 8 किलोमीटर है चंडी देवी के लिए। ज्यादा लंबी चढ़ाई है। पहले यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ऑटो का रास्ता है, फिर चढ़ाई का रास्ता है। हाँ ये है 2 किलोमीटर यहाँ पर एक तरह है। चल मनसा देवी चलते हैं। है
तो फ्रेंड्स फाइनली आ ही गई माँ मनसा देवी की सीढ़ियाँ। अब हम चलते हैं जयकारा लगाते हुए, माँ मनसा देवी की जय हो, माँ मनसा देवी की जय हो। और जयकारा लगाते लगाते हम पहुँचेंगे माँ के भवन तक। कुछ सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ की पहाड़िया वाला ट्रैक है पक्की रोड का, बट ऊपर चढ़ते जाओ ऊपर चढ़ते जाओ ऐसा बताया गया है। बाकी आगे चल के देखते हैं कैसा है और कैसा नहीं है। आज तो गए हम काम से। ओह माय गॉड, आंटी निकाल दो, पानी नहीं है अब, बारिश नहीं हो रही तो खींचो मेरी फोटो। चालू है। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मैं हूँ, ये हमारा पतला छोटा भाई है, बड़ा भाई मिशिंग मिशिंग बोनी आया है। चलो चलो भाई। बात करो भाई, क्या हो कैमरा में बात करो। गया भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ हरिद्वार और सबसे फेमस जगह जहाँ सब मिनटों तुम चाहेंगे 3 मिनटों जाए। कोई बात नहीं, हेलो, हाउ आर यू? और हम थक चुके हैं अच्छे से ट्रैकिंग करते करते, बट अभी तक माँ मनसा देवी नहीं आई। भाई चिंता है तुम पानी पी लेते हैं थोड़ा, पानी। आगे दर्शन करके सेवा का मौका देने वाले चाय चाय नाश्ता वगैरह जो भी करना है। धन्यवाद। पानी पीने बाबू क्या मत अब यहाँ से आजा जल्दी। बोलो मनसा देवी मैया की जय। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं मनसा देवी के रोड वाले ट्रैक पर। ये मनसा देवी का सेकंड जो दरवाज़ा है, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ले ली है। अब हम चलते हैं बाय रोड, चलते ही जाएंगे, आखिर में पहुँच ही जाएंगे माता के दरबार में। बस फिर क्या है, भीड़ का सामना तो करना ही है, भीड़ ही भीड़ है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से अगर हम नीचे की साइड देखें तो बहुत छोटे छोटे घर दिखते हैं और साथ में गंगा नदी। तेरा यूजर पकड़, वीडियो बनाते हैं। फोटो ले।
कहाँ चलेगी? सही है। नीचे होगी शायद। चलो अच्छी सी नहीं मतलब हमें चश्मा लगा है। कार पे चलती है, कार पे तब ये से ये सो जी ऐसे नहीं चलेगी ये गाइस, ये जो मेरी फ्रेंड है इसने इतना दिमाग खा लिया मेरा। इतने सारे फ़ोटो सेशन, फ़ोटो खींच दो, यहाँ खींच दो, वहाँ खींच दो, ऐसे ले लो वैसे ले लो, मतलब यार हद है, दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। अब आराम से फ्री होके अब बोलती है चलो अब हम चलते हैं। और अभी पता नहीं कितनी दूर और है माता का मंदिर, तो हम चलते जा रहे हैं।
यहाँ पे बाइक और स्कूटी से भी हम माता के मंदिर पहुँच सकते हैं, जिसका किराया अप्रॉक्स पर पर्सन 100 रुपये होता है। तो हम स्कूटी से या जो भी है मोटरसाइकिल बाइक से हम माता के मंदिर पहुँच सकते हैं। और उड़न खटोला तो वो आपका है ही, उससे तो आप पहुँच ही सकते हो। बाकी यहाँ से नीचे देखने में लगता बहुत सुंदर है यार, कितनी हरियाली, चारों तरफ हरी भरी घास है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। और बारिश अब बंद हो गई है, चलिए चलते जाते हैं आराम से। अभी यहाँ भी बोलेगी मेरा फोटो खींच दो, ये देखो फिर स्टार्ट हो गई। अब फिर चलेगी, मतलब रास्ते में कई बार कई टाइम्स ने फोटो खींचो। यहाँ से नीचे का व्यू कितना सुंदर लग रहा है यार, वाओ गजब। अभी भी पता नहीं माता कितनी दूर है, चलिए चलते हैं। अब मैं फाइनली थक गई, अब बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, हम बिना स्लीपर के हैं, हमने स्लीपर भी नहीं डाल रखी है पैरों में, इस वजह से हमें ज़्यादा पेन हो रहा है। तो लग रहा है मुझे अब तो हम पहुंच ही गए, पता नहीं, इससे अच्छा तो स्कूटी से ही आ जाते, वही ठीक था। चलो चलते हैं यार, मैं तो बहुत थक गई। आ रही हो? हाँ 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 चल हाँ निकल आएगा ना। नहीं आ जाओ, जाते हैं। थक गए। गाइस ये रोपवे है, इसको उड़न खटोला भी बोलते हैं। इससे भी हाँ हम माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसका जो किराया है वो 400 रुपये है और ईजिली 10 मिनट में हम माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। बट जो ट्रैकिंग करने में मज़ा आता है गाइस वो किसी और चीज़ में नहीं है, चाहे आप कैसे भी आ जाओ। यहाँ स्कूटी भी चलती है, बाइक भी चलती है, काफ़ी कुछ चलता है।
दर्शन के लिए। थक गया, मैं भी थक गया। अभी खाते हैं खाना, ये पहले दर्शन कर ले। मजा आ गया लेकिन थक गए। नहीं फिर नहीं चढ़ाती मैं उनको, बिकॉज उनकी तबीयत खराब है ना। खराब नहीं है, बाकी है कहीं कहीं अल्लाह का चला ये क्या है? कंदमूल फल बढ़िया है, मीठा फल। अभी कितना दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर नहीं है, टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। बारिश की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई। बारिश ने बहुत अच्छे से दिमाग खराब किया है। देखते हुए आए हैं दर्शन के लिए। जब हम ऊपर चढ़े तो बारिश बंद हो गई। अभी और है। ओह वाह, ये पत्रों का ऊंचाई गिरों से सावधान रहें। बस थोड़ी सी ट्रैकिंग हो गई, उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं मनसा देवी। ये हमारी चिल्लर बैठी हुई है पलटन, जो काफ़ी थक चुकी है। अपने फीवर के बारे में 2 शब्द बोलिए। फीवर के बारे में यहाँ आने से सब फीवर दूर हो गया। वाह, मतलब माँ मनसा देवी की कृपा हो गई। पूरी कृपा हो गई माता गंगा मैया की। खूब गंगा मैया में नहाया है, खूब अच्छे से, सारी बीमारी इसलिए सारी बीमारी खत्म। अंकल जी बड़ी सोच में लग रहे हैं, गंभीर सोच है। गंगे हर हर गंगे, गंगा जी मल्हारा। गंगा माई की। मतलब वो कागज सीमेंट बनी है। अभी आई थिंक थोड़ा सा एक स्टॉप और लेना पड़ेगा।
काफ़ी चढ़ा है, अभी और चढ़ना बाकी है। ये है फुल व्यू। घूम करके देखिए। अबे कहाँ से आएगा वो? देख उठाई दिखा चारों कितने घुमाए। अरे लगे थोड़े। हाँ। ये नाश्ता का स्टॉल लगा हुआ है, आप चलते चलते नाश्ता भी कर सकते हैं। और कुछ लोग तो भाग भाग के भी मां मनसा देवी के यहाँ जा रहे हैं। कृष्णा हमने शूज निकाल देता। चलो चलो हंसो भाई। मैंने भी बिल्कुल याद नहीं किया, मेरे पास तो पावर बैंक डली थी, वो लेके मुझे नहीं आई। फाइनली हम पहुंच गए मां मनसा देवी के दरबार। मां मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार। आके इसके नाम दो मम्मी को ही हो। अब क्या सामान ले रहा है? चलो आ रहे चलो। आ रहा हूँ। आगे आगे
साथ आगे बढ़ते जाएंगे प्रवेश द्वार की ओर। और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, बच्चों की हाइट के अनुसार टिकट लगता है। बाधा अनाउंस किया जा रहा है, बच्चों का टिकट लेना अनिवार्य है। देख तो है। लग गई है। फिर मेरे को दे दिया, मैं चेंज कर दूंगी। जगह गंगई मैया दी। सब झूले झूला में सब आए होते, सब मजे करो, सब वापस रहे मछली बोला उसके तरफ को मुंह करो, वो फोटो बना लेंगे। बोला इस वाली शेप में बनाई यार मानसी, मेरे भी काम में आ जाएगी। अभी मैं बर्फ ही लग रही थी बस। देखो चारा फोटो भैया, ये भगवान कैसे कहते हैं देवभूमि प्रयागराज। यही प्रयागराज है ना, है ना, है ना? ये प्रयागराज नहीं है, उत्तराखंड में तो देखो प्रयागराज है। बोला मजा आ रहा है। एंजॉय। बैग की पीछे की बना दियो, फिर मुझे सेंड कर दियो। मैं तेरे पीछे की बना रही हूँ। क्या हाइट है। धीरे धीरे जाती है। बेटा से तो बंद ही कर देते सब, हम तो ढरकत जाते ऊंचाई है सब, हम मद्दी मद्दी चलाते हैं बहुत वास्त। बेटा से तो डर गई करता है, इधर से करवाई करके ले जाओ। यहाँ से नीचे को देखोगे ना तो चक्कर खा देगी। नीचे को देखोगे तो इतना नीचे गिरा, नीचे तो देखने नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं तो मस्त वीडियो बन रही थी। आएगी मेरे जाने पहुंचा नहीं होना, मस्त वीडियो बन रही। मेरी भी खत्म, बैटरी डेड। तेरे बंद हो गया?
तो ना तुमने खुद का चार्ज किया ना मेरा किया। मेरा भी डेड ऑलमोस्ट। जैसे क्या रही थी मैं कि एक फोन चार्ज हो जाने दे, कम से कम फोटो वोटो तो ढंग से आ जाएंगे। वीडियो के चक्कर में फोटो से भी रह जाऊँ। बोला मैं नहीं, एक चक्कर नहीं चढ़ पाती। फिर मैं सामने देख सीधा, इधर देख, इधर मम्मी देखो। चलो अब एक फोटो हमारी खींच पटाख से। अभी तो रुक जा। आओ मैं उंगली का डालते रहता वैसे 1 घंटे से ज़्यादा कहाँ पे चढ़ा हुआ है बंदर? सेल्फी ले रहा है। कृष्णा सुन, कृष्णा क्या एक फोटो तेरे ले दे तुला, उसके बाद दर्शन करने चलना है। चल फटाफट फटाफट
चाय बट रही है, चाय वहाँ से कप लेके यहाँ तो कोई नहीं होगा। तू लेके आ रही है तो लिया वो वहाँ से। ये प्रसाद है इस मंदिर का। यहाँ चाय को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मजा बहुत किया। नहीं मजा वाली बात नहीं, तेरे को बोला गया कि दोनों टिकट लेते हैं ना अगर हम साथ में तो सस्ता पड़ता है। अभी आई थिंक थोड़ा सा एक स्टॉप और लेना पड़ेगा। गाइस हम काफ़ी चढ़ा है, अभी और चढ़ना बाकी है। ये है फुल व्यू। घूम करके देखिए। अबे कहाँ से है वो? देख गाड़ी दिखा चारों कितनी घुमाए। अरे लगे दो ले।
आगे अपन में भी कितनी विपदा पड़ी। गाड़ी में बहुत समय ना से फिर लड़नी मेरे मोबाइल चार्ज मेरा मोबाइल कैमरा दोनों खत्म।